हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह 5 बजे मैं जगी थी। वैसे मैं 4 बजे जग जाती हूँ, कभी 4:30 बजे, कब 5 बजे। तो ये सारा डिपेंड रहता है मेरे रात के सोने पे। जैसे मैं जल्दी सो जाती हूँ तो जल्दी जग जाती हूँ, थोड़ा लेट सोती हूँ तो थोड़ा लेट जगती हूँ। और अभी तो वैसे भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है चोरों की कि हम आपको क्या ही बताएं। यूपी में तो ऐसा माहौल छा गया है, इतनी बड़ी दहशत फैल गई है कि क्या बताएं। और बातें तो इतना सुनने को मिलती हैं, बातें बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं, लेकिन न्यूज़ में कुछ भी इस तरीके का मैंने काफ़ी सर्च किया कल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। एक तो रात में सो नहीं पा रही, ऊपर से स्टडी नहीं हो रही है। तो इस वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया कि लोकल न्यूज़ में ही अगर इस तरीके की जो वारदातें जो लोगों के मुँह से सुनी जा रही हैं वो सच में हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जैसे कुछ लोगों ने फ़ोटोज़ वोटोज़ दिखा दिए कि बहुत ज़्यादा मतलब कत्ल हो रहे हैं, और मतलब पूरा परिवार ही मार दिया उन लोगों ने। और कहीं-कहीं बता रहे हैं कि जैसे बेहोश कर देते हैं, उसके बाद में सब कुछ लूट ले जाते हैं। इसी तरीके से हमारे उस दिन ये पड़ोस वाली आंटी हैं, उनकी छत पे हुई थी आवाज़। तो मुझे लगता है कि अगर बंदर होते तो बंदर चिल्लाते हैं, जब भी लड़ते हैं बंदर तो बहुत बुरी तरह चिल्लाते हैं, तो उनकी आवाज़ पता चल जाती है। और उस टाइम पे इतना शांत माहौल था, रात में हम लोग भी जगे थे। अगर बंदर लड़ रहे होते तो हम लोगों को भी पता चल जाता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बिल्ली होगी तो बिल्ली बहुत ज़्यादा साइलेंट होती है। सब मुझे लगता है जानवरों में सबसे ज़्यादा शांत जो होती है वो बिल्ली ही होती है। इतनी शांति से वो अटैक करती है, इतनी शांति से वो दूध पी जाती है या किसी चीज़ पे भी अटैक करेगी तो बहुत शांति से। वो इतना ज़्यादा शोरगुल नहीं करेगी कि कोई इंसान जग जाए और एकदम से डर जाए। तो मुझे लगता है बिल्ली इतना ज़्यादा नहीं कर सकती है। और दूसरा ये है कि अगर कोई था नहीं तो इतना ज़्यादा मतलब उनके जो ऊपर जाल बना हुआ है उस पे पत्थर-वत्थर फेंके गए, और एकदम से बहुत ज़्यादा आवाज़ आई। तो इतनी तेज़ आवाज़ तभी हो सकती है या तो कोई इंसान गिर जाए या फिर कोई चेक करे कि ये लोग जग रहे हैं या सो रहे हैं। इस तरीके से अगर कोई करता है तभी ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे हो सकता है कि चोर-वोर हों। दूसरा ये है कि अभी पता चला है कि 2-3 दिन पहले की ये वारदात है, उसके बाद में पता चला उसी दिन पीछे जो गली है हमारी, पीछे मोहल्ला है, उसमें जो है चोरी हुई है। वहाँ पे सब लोगों को नशा-वशा दे दिया और वो सब लोग बेहोश हो गए और सामान-वामान ले गए वो, और एक बच्चे के चाकू-वाकू मार गए। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर इतनी वारदातें हो रही हैं, मान लो आस-पास की हम लोग सुन रहे हैं कि वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, तो भई न्यूज़पेपर में क्यों इस तरीके की चीज़ें नहीं निकल के सामने आ रही हैं। क्योंकि लोकल न्यूज़ में कम से कम इतना तो बताया जाएगा कि अगर कहीं पर भी कोई हत्या हो रही है, डकैती हो रही है, तो न्यूज़पेपर में थोड़ा तो कवरेज होगा ही ना। तो वो कुछ भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। बस एक तरीके से कह सकते हैं किंवदंतियाँ हैं ये, जो लोगों के मुँह से सुनी जा रही हैं। लोगों का ये है कि वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। सिर्फ़ लोगों में ही और ज़्यादातर लेडीज़ों में ही ये सर्कुलेट हो रही है, और सबसे ज़्यादा जो गुप्तचर हैं वो लेडीज़ हैं। पता नहीं कहाँ से ये सारी चीज़ें वो लेकर आती हैं। इतनी ज़्यादा अफ़वाह फैली हुई हैं, किस पे भरोसा करें, किस पे नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट अभी फ़िलहाल हम तो अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस कर रहे हैं कि पढ़ाई जैसे-तैसे हो जाए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक तो नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा काम रहते हैं घर में। दूसरा ये है कि ये चोरों का आतंक फैल गया है तो इस चक्कर में और टेंशन रहती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है हमारे एरिया में। तो यूपी में तो अभी चोरों का आतंक है, और बाकी जो हिल स्टेशंस हैं और दिल्ली है और जो भी क्षेत्र इधर के हैं वहाँ पे बाढ़ का प्रकोप है। मतलब कि एस्पिरेंट्स जहाँ पर भी रह रहे हैं सभी डिस्टर्ब ही लग रहे हैं मुझे अभी फ़िलहाल, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ही हर जगह बनी हुई है। तो गाइज़ ये मैंने कॉर्ड सेट मंगाया है, बट मैं इसको रख नहीं सकती हूँ क्योंकि इस तरीके के कपड़े मैं अपने ना घर में पहनती हूँ और ना मैं बाहर पहन सकती हूँ, क्योंकि मैं इस एरिया की बहू हूँ और जहाँ पर घूंघट प्रथा हो वहाँ पे मैं कैसे ही पहन सकती हूँ। तो अभी मेरा घूंघट ही नहीं है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस एरिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें रहती हैं। तो वैसे ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अगर आप लोग पहनते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी आई है और देखने में बहुत सुंदर है। बट मैं अभी एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से ये जो कपड़े हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज़ करती हूँ, उनका रिव्यू करती हूँ और उनको रिटर्न कर देती हूँ। तो
तो ये मेरा अभी प्रोसेसिंग चल रहा है। तो अगर आप लोग भी मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी। मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर ये मैं एफिलिएट मार्केटिंग का करती हूँ, तो आप लोग भी जाके देख सकते हैं। आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छे लगे वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ कमेंट में लिंक टाइप करना है, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये अभी फ़िलहाल मैंने स्टार्ट किया एफिलिएट मार्केटिंग का, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, आप बताइए आप कैसे क्या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो। तो जैसे इंस्टाग्राम पे आप लोग भी देखते होंगे वीडियोस, और वहाँ से कमेंट करके प्रोडक्ट जो है आप परचेज़ करते हैं, उसी तरीके का भी मैं अभी फ़िलहाल स्टार्ट किया मैंने, वो कर रही हूँ। तो अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो ये मुझे बताना था तो मैंने बता दिया। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ, अपनी स्टडी ही करूँगी, क्योंकि खाना वाना सब तैयार है। मुझे रोटी सेकनी है, तो मम्मी ने बोला है कि आज वो रोटी सेक देंगी, तो आज मुझे सिर्फ पढ़ना है। तो जो भी आज का मेरा टारगेट है वो मैं कंप्लीट करूँगी। आज का मेरा टारगेट था 9th क्लास की एनसीईआरटी को पूरा फिनिश कर देना, और 10th क्लास की एनसीईआरटी को स्टार्ट करना। और एक नया फीचर है उस ऐप में, जो मैंने ऐप डाला हुआ है कम्युनिटी टैब में एनसीईआरटी की बुक्स का, तो उसमें ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी भी है। सेकंड ये है कि अगर आपको एनसीईआरटी कहीं समझ में नहीं आ रही है तो एनसीईआरटी वीडियोस वाला भी सेक्शन है, वहाँ पर जाके आप किसी भी क्लास की एनसीईआरटी को वीडियो फॉर्म में टीचर की हुई समझाई हुई जो वीडियोस हैं उनके थ्रू भी समझ सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियोस भी देख सकते हैं, वीडियो से जो है एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। तो वो ऐप मतलब ऑल इन वन है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। और दूसरा जो ऐप मुझे डालना है जिसमें बुक्स वगैरह मैं पढ़ लेती हूँ पीडीएफ फॉर्म में, तो वो भी आज मैं डाल चुकी हूँ, और आप लोग देख सकते हैं। जब तक ये वीडियो जाएगी तब तक मैं डाल चुकी होंगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ओके।